अब हम 10 चैप्टर की 10.1 एग्जाम्पल को हल करेंगे। तो सबसे पहले 10.1 एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर G is equal to 10। प्रॉब्लम में जो बात गिवन है वो ये है कि पेंडुलम की लंबाई बताई गई है और वो है 1 मीटर। दूसरी बात, इस प्रॉब्लम में जो गिवन है स्टूडेंट, वो उस जगह के बारे में बताया गया है जहां पे पेंडुलम को रखा गया है और उस जगह पर G की कीमत 10 मीटर फी सेकेंड है और ये जगह जमीन है। जमीन पर G की कीमत 10 मीटर फी सेकेंड होती है। अब हम वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जो इस प्रॉब्लम में गिवन है। स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में जो गिवन है वो पेंडुलम की लेंथ बताई गई है और वो है 1.0 मीटर। स्टूडेंट, दूसरी जो इस प्रॉब्लम में गिवन बात है वो G के बारे में बताया गया है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बताया गया है और ये 10 मीटर फी सेकेंड है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कहता है कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करें। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि आप लोग जो है इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें। अब स्टूडेंट याद करें, कल के टॉपिक में हमने सिंपल पेंडुलम को डिटेल से पढ़ा और उसमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला भी अखज किया। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक हमारा वो लेक्चर नहीं सुना तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं, स्टूडेंट उस पर क्लिक करके हमारा वो लेक्चर आप लोग सुन लें। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे टाइम पीरियड का, पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला लगाता हूं। वो इज इक्वल टू 2 पाई सादा पेंडुलम की लंबाई और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स 2 पाई की कीमत स्टूडेंट्स 3.14 होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स L जो है यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, L यहाँ पे 1.0 इज इक्वल टू 1 और स्टूडेंट्स G जो है वो 10 है। अब स्टूडेंट्स आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो ये 8 हो जाएगा, 2 और 6, यानी 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद स्टूडेंट जब आप 1 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। तो आप कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स आप लोग 0.1 का स्क्वायर रूट ले लें और उसके बाद स्टूडेंट्स जो भी जवाब आता है उसको आप 6 यानी स्क्वायर रूट लें और 6.28 से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जवाब आएगा 1.99 सेकेंड। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बॉडी जो है एक्सट्रीम पोजीशन ए से एक्सट्रीम पोजीशन बी पर और फिर एक्सट्रीम पोजीशन बी से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन ए पर आने में 1.99 सेकेंड टाइम लेगी। अब स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी f इस 1 को जब 1.99 पर डिवाइड करेंगे तो 5 हर्ट्ज जवाब आएगा। इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टूडेंट 5 हर्ट्ज होगी। वॉचिंग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें।